मुकाबला नहीं कर सकते, तब तक इस देश में, इस दुनिया में ये रहेंगे, इनकी हुकूमत रहेगी। बदनाम करने की कोशिश की गई। बहरे कह हमारे पास तो भेजे कई लोगों ने, कैसा ऐसा हमने कहा होने दो, लॉयर से बात कर लेंगे अपने, होते रहते। हम कोई इलीगल बयान नहीं दे रहे थे, ना हम देते अल्हम्दुलिल्लाह। बहरे कह तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि सजदा करो। सबने सजदा किया, सबने सजदा किया। अबा वस्तकबरा, अबा वस्तकबरा, एक ने इब्लीस, शैतान का दादा परदादा, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार ही नहीं किया, तकब्बुर भी किया। क्या बोलता है? हाँ मैं चौधरी साहब, मैं सजदा करूंगा। ये खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, इनको मिट्टी से पैदा किया और हमको पैदा किया आपने किससे? आग से। वल जन्न खलक़नाहु मिन नार, मिन नारी व समूम, आग में आग लगाते हैं, उसके ऊपर जो लपट होती है, वो जो शोला होता है, उसी मिन नारी व समूम, उसी को बोला जाता। उससे पैदा किया किसको? वल जन्न, जिन्नात। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, कुरान में दूसरी जगह पर है कि इनको आपने मिट्टी से पैदा किया। और मिट्टी की क्या खासियत है? आप मारिए आसमान की तरफ तो मिट्टी वापस नीचे आ जाती है। और आग की क्या खासियत है? उसको जितना दबाइए तो वह आग किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, इम्पॉसिबल। कैसे मैं इनको सजदा करूं? ये मिट्टी से बने हुए इंसान है, मैं इनको सजदा नहीं कर सकता। वस्तकबर, तकब्बुर किया, मैं बड़ा हूं, मैंने आपकी इतने 100 साल तक इबादत की है। इब्लीस का मतलब क्या होता है? नाउम्मीद। इब्लीस का माना नाउम्मीद। इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो वो फिर उसको इब्लीस करीब करता है कि आ जाओ, तुम्हें भी मेरी तरह, मेरी नाम की सिफत तुम्हारे अंदर है, मेरे नाम का माना तुम्हारे अंदर है। करीब करते करते उसको फिर बहकाने की कोशिश करता। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, इनकार करने वालों में से हो गया कि नहीं कर सकते, हम सजदा नहीं कर सकते, अटल गया, नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ, निकल जाओ, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, टू द डे ऑफ जजमेंट तुम पर लानत बरसती रहेगी। और जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम यहां से निकल जाओ हमारे नजरों के सामने से। इतने 100 साल, इतने दिनों की मेहनत, इबादत, लेकिन एक पल में, एक ऑर्डर को न मानने में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रांदे दरगाह कर दिया। चले जाओ तुम मेरे नजरों के सामने से। अल्लाह तबारक व तआला से फिर मोहलत मांगी, ताकत दी कि अल्लाह मैं ताकत दे, तू जिनकी वजह से तूने मुझे निकाला है, इतनी ताकत दे एक ऐसे मुअय्यन मुद्दत तक। अल्लाह ने उनको ताकत दी कि जाओ तुम पूरी ताकत आजमा लेना इब्लीस। इसीलिए इब्लीस के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी तेजी के साथ दौड़ता है, जितनी तेजी के साथ वो, उनके अंदर इतनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है कि आपके खून के अंदर भी पेवस्त हो सकता है, आपके रगों के अंदर समा सकता है, आपकी खून का शक्ल इख्तियार कर सकता है इब्लीस। इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दी। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जाओ, रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्नहुम फिल अर्ज़, सबके सबको जाके उन्होंने कहा कि मैं बहकाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ बहकाना, लेकिन जो मेरा बंदा होगा, मुझसे डरने वाला होगा, वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएगा। मेरे कह को एक अलग तरतीब फिर क्या होता है, कैसे होता? तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, फजीलत बढ़ा दी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मायूस रहने लगे। कैसे जिंदगी गुजारे अकेले एक इंसान पूरी दुनिया में, यानी पूरे उस जन्नत में वहां रखा गया था, कोई चीज नहीं, कोई और नहीं। उदास रहने लगे, जरूरत थी उनके हम सफर की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं पसली से, दाएं नहीं, बाएं पसली से सो रहे थे, अम्मा हव्वा को पैदा किया।
जैसे आंख खुली तो एक खूबसूरत इंसान, खूबसूरत औरत अम्मा हव्वा सामने देखते, अरे एक खूबसूरत औरत है लेडी, तो छूने की कोशिश करने लगे, पकड़ने की कोशिश करने लगे उनको कि ये क्या है, उससे पहले तो कभी देखा ही नहीं था, है क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर आया, डोंट टच हर, उसको मत छूना। क्यों? अभी वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इसीलिए कहा गया कि औरत को जब तक वो जायज ना हो जाए, निकाह में ना आ जाए, यू आर नॉट एबल टू टच हर, आप किसी को छू नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पहले महर अदा करो, निकाह करो उससे। महर अदा किया, उसके बाद फिर वहीं से शुरू होती है इंसानों की शुरुआत। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रहो आप, वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तुम, तुम्हारी बीवी, ये 5 स्टार होटल है, जन्नत में रहो, जो मन में आए खाओ, लेकिन एक शर्त है, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर चले गए तो जालिम बन जाओगे। एक मर्द है, अल्लाह ने उसकी जरूरत पूरी की एक औरत के जरिए, औरत की इच्छा पूरी की जाती मर्द के जरिए से। एक दूसरे की जिंदगी लाजिम मलजूम, कोई मर्द ये कहे कि मैं ब्रह्मचारी बनकर जिंदगी गुजारूंगा, आज की तारीख में मैं लिखकर कह सकता हूं कि इम्पॉसिबल। कोई माए कलाल नहीं रह सकता, 100 में से एक आध हो तो वो अलग है, जिसको दुनिया से कोई दिलचस्पी ही ना हो, जो बिल्कुल मजनू पागल दीवाना बना हुआ हो, तो वो अलग बात है। वरना आज की तारीख में कोई माए कलाल ये दावा नहीं कर सकता है कि आई नो नीड अ लेडी, वुमन, फीमेल, हमें औरत की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की जरूरत औरत में रखी और औरत की जरूरत मर्द में। और कोई औरत भी अगर ये कहे कि मैं ब्रह्मचारिणी बनना चाहती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी शौहर की, किसी मर्द की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर ऐसी ताकत रखी, ऐसी ख्वाहिशें रखी है कि मर्द के बगैर वो पूरी नहीं हो सकती दुनिया की किसी और चीज। आज की जनरेशन में, आज के जमाने में मर्द बिना औरत के, औरत बिना मर्द के जिंदा नहीं रह सकते। और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द के लिए रखा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, सिर्फ एक दर्जा ज्यादा है, वरना 50-50 जो मकाम मर्द के लिए है, जो फजीलत मर्द के लिए है, वही फजीलत समाज की बहु बेटियों के लिए, पूरी दुनिया की औरत के लिए है। ऐसा नहीं है जनाब ये तो शैतान की उससे पैदा की गई। हाँ, अलग बात है कि अल्लाह ने उनको दादा आदम के बाएं पसली से पैदा किया, थोड़ा टेढ़ापन होता है। टेढ़ापन मतलब इतनी समझदार नहीं होती है कि जितनी समझदारी मर्द के अंदर रखी है। और नाक़िसुल अक़्ल कहे जाते हैं, एक मर्द की गवाही 2 औरत की गवाही तब बराबर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर समझदारी थोड़ी कम होती। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है, तुम बाहर कहीं से आए, तो तुम ये मत कहो कि दाल गरम करो, मुझे खाना दो, नहीं तो वो जा भी सकती है छोड़ करके अपने मैके, और दाल का पूरा कटोरा आपके सर पर भी डाली जा सकती है। नहीं, अगर बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा गर्म मिजाज है आपके घर में, आपकी अहलिया या आपकी कोई दूसरी फैमिली में जो बहू बेटियां हैं, तो उसको प्यार से समझाइए। बहुत नखड़े सहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, किनके? अज़वाज मुतहरात के, बहुत नखड़े सहे, बहुत ज्यादा। इसीलिए बाज लोग कहते हैं ना कि 11 शादियां क्यों थी? अरे इसीलिए की थी कि उनमें से कोई औरत बहुत तेज दिमाग थी, बहुत गर्म मिजाज। उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा इतनी तेज और गर्म मिजाज कि असर के बाद अगर कहीं पर ज्यादा टाइम लग जाता है किसी अज़वाज मुतहरात में से किसी बीवी के पास, तो क्या कर रहे थे वहां जी? 5 मिनट ज्यादा हो गया ना आपको, मेरा टाइम है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? होते ना, भूल जाते थे कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी। बहरकैफ वो आ जाता,
तो अल्लाह के नबी ने उनको हैंडल किया। अगर किसी और घर में कोई औरत बहुत तेज दिमाग है तो उसके शौहर को चाहिए कि बहुत प्यार से उसको हैंडल करे। अगर बहुत तेजी में बोलेंगे, हमारे यहाँ कई जगह इस तरह के केसेस आए, झगड़ा हुआ होते ही वो बोल पड़ती है ना जानी में, तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे तलाक देकर दिखाओ। अब इधर मर्द भी गुस्से में, अच्छा इतनी बड़ी इतना बड़ा कसम, मैं बाप की औलाद नहीं हूं। वो भी फौरन मसलक के एतबार से, मैं मसलक की बात नहीं करूंगा, मसलक के अहनाफ में वो अगर कोई 3 तलाक दे तो पड़ जाती है, तो बैरक है, वो एक अलग इशू है। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि मसलक में बंटने की जरूरत नहीं हम लोग कलमे की बुनियाद पर एक रहें। जैसे कलिया चगिस की मिसाल, या हर तरह के हर मकतबे फिक्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर शेर शाहबादी बिरादरी भी रहते हैं, अहले हदीस बिरादरी के लोग भी रहते हैं, तबलीगी जमात के लोग भी रहते हैं, और मकतबे बरेलवी के हजरात, मकतबे बरेलवी के फिक्र के लोग भी रहते हैं। इस वक्त सिचुएशन एक साथ रहने की, लड़ने झगड़ने के लिए बैरक है। तो फौरन गुस्से में आके बोल देता, ठीक है तुझको जाओ, 1 2 3 जाओ। बाद में आके बोलता, हजरत गुस्से में बोल दिए। इसीलिए कहा गया कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई, उनके खमीर के अंदर टेढ़ापन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उनको तेजी के साथ सीधा करना चाहोगे तो कोई भी चीज अगर टेढ़ी होती है तो ऐसा नहीं कि फट से आप